आज मेरे हाथ में पेन नहीं है, मतलब कि हम लोग आज कुछ खास बात करने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारा रिज़ल्ट आ गया है क्लास 10th का, 12th का भी रिज़ल्ट आ गया है। तो यहाँ पे एक मेन बात आती है कि क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आने के बाद बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि आखिर क्या करें। कोई गाइड करने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, हमें कौन सा करियर किधर की तरफ लेके जाना चाहिए। जबकि उसी में कुछ बच्चे होते हैं जो अपना करियर काउंसलिंग खुद कर लेते हैं और वो अपना करियर खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, किधर की तरफ चलना है। और जो बच्चे कंफ्यूजिंग में रहते हैं उनके लिए ये लेक्चर है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप ये लेक्चर पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्लास 10th और 12th के बाद क्या। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बाद क्या। तो हेलो बीएलसीएंस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद क्या। तो क्लास 10th के बाद मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं कि हमें क्लास 10th के बाद क्या करना चाहिए। कभी कभी दादाजी कहते हैं कि ITI कर लो, मम्मी कहती हैं पॉलिटेक्निक कर लो, पिताजी कहते हैं नहीं नहीं मेरा बेटा नीट की तरफ जाएगा, IIT की तरफ जाएगा। कभी कभी पिताजी कहते हैं कि नहीं, कभी कहते हैं कि मेरा बेटा UPSC, IAS, PCS इधर की तरफ सिविल एग्ज़ाम की तरफ जाएगा। तो आपको कौन से पथ चूज करने हैं, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, दुविधा आ जाता है। तो आपको क्या चुनना चाहिए। तो सबसे पहले कि क्लास 10th की तरफ अगर आप हैं, क्लास 10th आप इस साल क्वालिफाई कर चुके हैं, तो सबसे पहले आपको 11th में जाना पड़ेगा। और 11th में आपको अपना करियर सोचना पड़ेगा कि क्या आपको लेना है और करियर आप अपना कैसा देखना चाहते हो, एज अ डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्वेंट। तो जो जैसा आपका अगर गोल है उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चुनें। सबसे पहली बात कि अगर आपको डॉक्टर की तरफ जाना है, मतलब कि नीट की तरफ जाना है, तो नीट की तरफ जाने के लिए आपको 10th के बाद 11th में साइंस साइड और साथ में बायो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यही आप IIT की तरफ जाना चाहते हो और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो क्लास 11th के जैसे ही आप 11th में प्रवेश लेते हो तो 11th में आपको साइंस साइड साथ मैथ आपको लेना अति आवश्यक रहता है। परंतु इसके बाद क्या यहाँ ही बस इतना ही हमारा गोल है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? बहुत सारे हैं। जैसे आप क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे ITI कर लेते हैं। तो 10th और 12th मतलब 10th के बाद पॉलिटेक्निक भी हो सकता है, ITI भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अपना गोल, ड्रीम बड़ा बना रखा है कि हमको नीट और IIT की तरफ चलना है, तो नीट और IIT की तरफ जाने के लिए सबसे पहले आपको कि 11th के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप अपने माइंडसेट बनाएं और वैसी कम्युनिटी के साथ जुड़ें कि जहां नीट और IIT क्या ही बात हो रहा हो। अब सर क्या ज़रूरी ये है कि नीट लेने के लिए हम जहाँ स्कूल ऐसा ज्वाइन करें जहाँ नीट की बातें बताया जाए, मतलब कि 11th में पढ़ाया जाए? तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप 11th 12th जहाँ पढ़ें वहाँ ये चीज़ बात होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप जिस गोल में हो, जिस तरीके से जिधर आप जाना चाहते हो, क्या वैसी बातें हो रही हैं कि नहीं। अगर नीट की तरफ आपका रुझान है तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो क्लास 12th में हैं, जो 11th में हैं, जो 11th क्रॉस करके 12th में चले गए हैं, वो आपसे इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है क्योंकि सोसाइटी मेजर रोल निभाती है कि हम किस सोसाइटी में जा रहे हैं और कैसी चीज़ें हमको वहाँ से पिक करने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर नीट की तरफ जाना है, क्लास 10th के बाद आपने सोचा है कि मैं डॉक्टरी करूं, डॉक्टर का प्रोफेशन चुनूं और मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स में डॉक्टर लगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 11th में बेटा कंफर्म है कि आपको बायो लेना पड़ेगा साइंस साइड से। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? फिर अगर हम बात करें कि IIT की तरफ जाना है, तो IIT की तरफ जाने के लिए आप इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ आप अग्रसर होते हैं, तो क्लास 11th में आपको मैथ लेना पड़ जाएगा। अगर इसके साथ साथ अगर आप कह रहे हो कि सर 10th करने के बाद हम SI, पुलिस ऐसे में जाना चाहते हैं, तो आप जैसा स्ट्रीम चुनना चाहो ले सकते हो कि क्लास 11th में साइंस साइड भी रख सकते हो, आर्ट साइड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि क्लास 11th से आप साइंस साइड भी चुन लो और आर्ट साइड भी चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें कि अब कि नीट का एग्ज़ाम अगर हम देते हैं या 11th के बाद हम कैसे नीट का एग्ज़ाम देंगे, IIT का एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो 11th आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर 12th भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप नीट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो मेजरली आपके पास स्ट्रीम क्या है इस समय? क्लास 10th के बाद तो आपके पास स्ट्रीम ये समझ में आ गया कि आप आराम से अपने आप को प्रिपेयर करिए
कि आपका माइंड सेट सबसे होना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो। आप अपने माइंड सेट फोकस कर लेते हो, अपना फोकस कर लेते हो कि अगर आपको नीट की तरफ जाना है या आईआईटी की तरफ जाना है या सिविल की तरफ जाना है, तो ये सब आपको, ये चीज़ आपको एकदम फोकस करके ले जाता है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से, कि नहीं वो फलाने वो पढ़ रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना है। कभी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि किसी के राह को फॉलो नहीं करना है, अपनी राह खुद बनाओ। ध्यान रखना बेटा, अपनी राह खुद बनानी होती है, किसी के राह को फॉलो नहीं करना होता है। अगर आपने देख लिया कि आपकी मौसी का लड़का नीट को क्वालिफाई कर लिया तो हम भी नीट की तरफ कूद जाएं, ये मत करिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपका रुझान किधर है और जिधर रुझान है उधर ही वही प्रोफेशन चुनाव करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नीट की तरफ हमको जाना चाहिए, आईआईटी की तरफ जाना चाहिए या किसी और फील्ड में जाना चाहिए, तो ये आप पर्सनली चुनाव रखिएगा। ध्यान रखिएगा इसमें गार्जियन का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि करियर ऑप्शन, करियर का चुनना ये बच्चे पे ही निर्भर करता है कि बच्चा क्या चाह रहा है, और गार्जियन बस उसे उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो गार्जियन का बस यहाँ सपोर्ट होता है, गार्जियन की बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप खुद यहाँ समझिएगा कि आपको क्या चाहिए। अगर यहीं पे कोई बच्चा कह रहा है कि सर जी हमको तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो अब तो बड़ी दुविधा होगी, फिर क्या मन लगता है? तो आप कहोगे कि सर जी मुझे गिटार बजाने में मन लगता है। तो कोई बात नहीं, प्रोफेशन उसे चुन लो, सिंगिंग, गिटार बजाना, जो चीज़ आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही आप अग्रसर होइए। और रही बात की क्लास 10th की, हमें उम्मीद है कि क्लास 10th का रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आया होगा, और रिजल्ट अच्छा आया होगा तो आप अपने जीवन को अच्छे वे में ही ले जाना चाहोगे। अब यहाँ रही बात कि क्लास 12th की क्यों नहीं बात कर रहे हैं सर, कि क्लास 12th के बाद क्या, क्लास 10th के बाद आपने तो बता दिया, लेकिन क्लास 12th के बाद क्या होगा इसको कौन समझाएगा? हम समझाएंगे क्लास 12th के बाद क्या होगा। तो क्लास 12th, अगर क्लास 12th में बच्चा अगर क्लास 12th इस बार दिया है तो क्लास 12th के बाद उसे क्या लेना चाहिए, कैसे अग्रसर होना चाहिए, ये मेजरली फिर वैसे ही बात कि उस बच्चे के दिमाग पे डिपेंड करता है कि उसने अपना गोल, अपना प्रोफेशन, अपना करियर किधर की तरफ चुनना है उसे। अगर उसने एक डॉक्टर प्रोफेशन चुनना है, एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन चुनना है, या फिर अगर उसे सिविल की तरफ जाना है, या फिर सिविल सर्वेंट की तरफ जाना है, जैसे कि अगर बात करें यूपीएससी, पीसीएस या आईएएस की तरफ, और अगर हम बात करें कि एसआई वसाई की तरफ जाना है, तो वो बच्चा उधर का अपना करियर चूज कर सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12th के बाद वेरियस ऑप्शन खुलते हैं, क्लास 12th के बाद वेरियस ऑप्शन खुलते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। परंतु सबसे पहला मेजर एक गोल था मेरा, बात ये था कि जो क्लास 10th वाले हैं उन बच्चों का करियर क्या हो, उनका गोल क्या हो, कैसे की तरफ वो अग्रसर हो। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप अपनी जो भी है अपना करियर को चुन लीजिए, और 11th में आप अच्छे से एडमिशन ले लीजिए और पढ़ाई अच्छे से करना चालू कर दीजिए। और जो भी क्वेरीज हैं आपकी, आप कमेंट कर सकते हो या पर्सनली डीएम कर सकते हो, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहा हो, आप अपने डाउट को हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं कि सर कैसे हम अपना क्या और चुनें, कैसे सब्जेक्ट लें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा बुक हमें लेना चाहिए, क्या बुक हमको फॉलो करें कि हमको नीट और आईआईटी की तरफ ले जाएगा, कैसे नोट्स पढ़ने चाहिए, क्लास 11th से ही हम कैसे प्रिपेयर हों कि हमारा फाउंडेशन भी अच्छा हो जाए और हम प्रिपेयर भी अच्छा कर लें और अच्छे नंबर से हम स्कोर करके अच्छा नंबर निकाल लें, एक अच्छा रैंक बनाएं अपने यहाँ से, और अपना नाम बनाएं, अपने पिताजी का नाम बनाएं, अपने गार्जियन का, अपने गुरु का नाम बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आपको कंसल्ट करना। आपके दिमाग में जो भी दिक्कतें हैं, आप जो भी चीज़ों से आप फेस कर रहे हो, सीधे आप हमसे बात कर सकते हो, पर्सनली आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हो, आप कॉल करके बात कर सकते हो। अगर जैसे भी आपको जुड़ना चाहे आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, जो कमेंट करोगे इस पर हम लोग बात कर लेंगे। अगर डीएम करोगे इंस्टा पे तो हम लोग इस पर बात कर लेंगे। ठीक है बाबू, समझ में आ रही मेरी बात? तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। क्लास 10th के बाद अपना फोकस होके आप अग्रसर होइए, और हम बीएलसीएंस हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। जितने लोगों का अच्छा रिजल्ट बना है और जिनका नहीं बना है वो भी और मेहनत करके आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।